है, घूम रहे हैं दोनों नेता प्रतिपक्ष। दोनों देखिए, दोनों लोकतंत्र के प्रतीक नहीं है, दोनों राजतंत्र के प्रतीक है। एक के परिवार तो 75 वर्षों से, जिसमें 55 वर्ष तक एक ही पार्टी की सरकार रही, और वो किस लिए घूम रहे हैं? यदि गरीब है बिहार की जनता तो वो कांग्रेस और राजद के चलते है। यदि इस देश में भाईचारा नहीं है, उसका भी कारण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। इसलिए लोकतंत्र को ये लोग मजाक समझते हैं। बिहार घूम रहे हैं तो बिहार की सड़कें देखे, बिहार की बिजली देखे, बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था बदली उसको देखे, बिहार में सुशासन है इसको देखे। यहाँ जो भी क्राइम होता है 100 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाती है। ये लोकतंत्र वाला राज है। यहाँ गणतंत्र यहीं से पैदा हुआ और स्वर्णिम काल भी इसी बिहार ने दिया है। इसलिए इन लोगों के घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना ये सड़क पर आएंगे उतना वोट एनडीए का बढ़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे वो बोल रहे हैं कि पहले के जो पीएम थे मनमोहन सिंह, वो काम ज्यादा करते थे, बोलते कम थे, लेकिन अब के जो पीएम है वो बोलते ज्यादा और काम कम करते हैं। इसी के लिए तो अर्थव्यवस्था बड़ी नहीं हो रही थी। मोदी जी के आने के बाद अर्थव्यवस्था क्यों बड़ी हुई? यदि नरेंद्र मोदी जी काम नहीं किए हुए होते तो अर्थव्यवस्था नहीं बदलती। मनमोहन सिंह जी तो अर्थशास्त्री थे, इसके बावजूद देश का अर्थव्यवस्था नहीं बदल रहा था। मोदी जी और आज श्रद्धेय अरुण जेटली जी हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने जो जीएसटी लाया इस देश में, एक क्रांति लाया। अभी तो जीएसटी में बड़े फैसले भी आदरणीय मोदी जी के निर्देश पर होने जा रहा है। तेजस्वी यादव एक लास्ट सवाल है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एनडीए का फुल फॉर्म है नहीं देंगे अधिकार। देखिए एक चीज समझिए, मैंने कहा कि राजतंत्र वाले को समझ में नहीं आएगा, लोकतंत्र के लोगों को समझ में आएगा। उनको तो ये पहले जवाब देना चाहिए कि उनके पिताजी को कांग्रेस पार्टी ने पशुपालन में पहली बार जेल में एफआईआर कराया। जनता दल की सरकार थी, चार्जशीट हुआ, जेल गए, और कांग्रेस की ही सरकार थी जो सजा हुआ। तो अब तो उनको जवाब देना है ना कि जिसके साथ घूम रहे हैं उनके पिताजी को उन्हीं लोगों ने जेल में डाला है। यात्रा का लेकर है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पूरे बिहार। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वोट अधिकार की जो बात कर रहे हैं वही काम तो चुनाव आयोग ठीक ढंग से कर रहा है कि जो वोटर है उसको अधिकार मिले। लेकिन इन लोगों को ये लग रहा है कि जो चुनाव आयोग काम कर रहा है उसमें हमको राजनीतिक नुकसान कहीं ना हो जाए। और जो आदत रही है कि गलत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में रहें तो भी ठीक है, तो चुनाव आयोग तो उन गलत मतदाताओं के नाम को निकालने का काम कर रहा है और जो सही मतदाता छूटे हुए हैं उनको जोड़ने का काम कर रहा है। और बहुत सामान्य सा बात है, दोनों नेता हैं, चुनाव आयोग ने तो पूरा टाइम शेड्यूल जारी किया हुआ है और उस टाइम शेड्यूल में ये जो अगस्त का महीना है उस पूरे महीने को इलेक्शन कमीशन ने डाला कि हमने जो सुधार किया है उस पर यदि किसी को कोई आपत्ति है, किसी को कुछ दावा करना है तो वो दावा आपत्ति आके चुनाव आयोग को दे, हम उसको ठीक करेंगे और फिर नया सूची प्रकाशित करेंगे। तो ये घूमने से बढ़िया तो यदि आपको कोई शिकायत मिल रही है तो आप चुनाव आयोग के सामने जाके विषयों को रखिए, चुनाव आयोग उसका निराकरण करेगा, उसी का तो ये समय तो जायज काम नहीं हो रहा है। जहाँ पे अपनी बातें रखनी चाहिए चुनाव आयोग के सामने जाके, वहाँ नहीं रख के सड़क पे घूम के राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव के ऊपर एफआईआर हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, दिल्ली और यूपी में भी हुआ है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर टिप्पणियां। नहीं देखिए, कभी भी भाषा सदैव मर्यादित होनी चाहिए, मैं तो इतना ही कहूँगा। और जब भी कोई अमर्यादित टिप्पणी होती है तो लोगों को तकलीफ होता है। उन्होंने कहा कि एनडीए का फुल फॉर्म नहीं देंगे अधिकार। नहीं देखिए, एनडीए तो पूरा अधिकार देके काम करने वाला गठबंधन है और उसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आज एनडीए, हम लोग तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, पूरे देश में बोल रहे हैं कि भाई कोई भी मतदाता जो हमारे देश का नागरिक है उसका नाम मतदाता सूची में होना ही चाहिए और चुनाव आयोग
निश्चित रूप से वैसे सभी छूटे हुए मतदाताओं के नाम को जोड़े, तो हम तो अधिकार देने की बात कर रहे हैं। हाँ, यदि कोई गलत नाम है, किसी की मृत्यु हो गई है, कोई नहीं है, तो उसका नाम कटना भी चाहिए। तो हम लोग तो सदैव सही बात करने की वकालत कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे है, उन्होंने कहा है जिस तरीके से कि पहले के प्रधानमंत्री काम ज्यादा करते थे, बोलते थे कम, और अब के प्रधानमंत्री बोलते ज्यादा और काम। देखिए, बहुत साफ है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने। जब वो प्रधानमंत्री बने तो इस देश की इकोनॉमी पूरी दुनिया में 11वें नंबर पर थी, और केवल 11 वर्षों के अंदर 7 छलांग ऊपर लगा, और आज पूरी दुनिया में भारत की इकोनॉमी 4थे नंबर पर आ गई है। तो बताइए कि किसके कार्यकाल में भारत का आर्थिक विकास हुआ है? तो बड़ा साफ तौर पे दिखाई पड़ता है, पूरी दुनिया इस बात की लुहा मान रही है। और ऐसे ही आज भारत की ताकत और नरेंद्र मोदी जी की पूछ दुनिया की राजनीति के अंदर, दुनिया के राजनयिकों के अंदर थोड़ी ही बढ़ा है। आज भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ी है, ये तो सब सामने है। तो किसके कार्यकाल में भारत मजबूत हुआ, ये पूरा देश जान रहा है। खोद खोद के